सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कसा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वाराणसी है। इस दौरान सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने तंज कसा। स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने नासमझ बताया। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी धर्म को अपने अपने तरीके से रहने का अधिकार है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर रासुका की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि किसी मजहब धर्म के खिलाफ कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता में रहे तो न तो महिलाओं का अपमान समझे न ही पिछड़ों का अपमान समझ आया। विवाद चल रहा था वगैरह, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बातों पर कायम है। क्या जो बातें कर रहे हैं, क्या हद तक आप सही मानते हैं? देखिए, एक दिमाग के दिवालियापन हम उसको कहते हैं। जब ये 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में मंत्री थे तब इनको ना तो महिलाओं का अपमान समझ में आया, ना पिछड़े दलितों का अपमान समझ में आया। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते इन्होंने देखा तो फिर रामम शरणम गच्छामि, राम के शरण में चले गए। तब उसी रामचरितमानस माला फूल चढ़ाए, राम राम जपना, पिछड़ों का माल लूटना, यही न किए। 5 साल माला चढ़ा के बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। तो 5 साल लगातार इनको कोई अपमान नजर नहीं आया। फिर इन्होंने देखा कि हो सकता है सत्ता करवट ले। फिर ये सत्ता के लोलुप्त लोग फिर बदल दिया सत्ता नहीं बनी, 10 महीना कोई नहीं जाना। तो फिर इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बयान दें। लेकिन मुझे तो आश्चर्य है इनके बयान पर कि पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पूरे संविधान में कहीं एक शब्द भी शूद्र नहीं लिखा है। 4 जाति बनाई है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अति दलित, अनुसूचित जनजाति, 4 वर्ण है। और ये संविधान की शपथ लिए हैं। अभी एमएलसी बने जब, तो संविधान की शपथ लिए कि संविधान के दायरे में रह के हम काम करेंगे। तो संविधान तो इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी धर्म मजहब के खिलाफ आप बोले या कोई उससे अलग हट करके कोई टिप्पणी करे। इसका मतलब कि आप संविधान को नहीं मानते हो और संविधान के बदौलत आज एमएलसी बने हो, शपथ लिए हो। तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं। ये जो लड़ाई है, जो देश में हालात है, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है। बेरोजगारी पे बोलने की, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, बेरोजगारी कैसे कम हो इसके लिए इनके पास चिंतन नहीं है। देश में महंगाई कैसे कम हो, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा। देश, समाज, प्रदेश तभी तरक्की करेगा जब वहाँ शिक्षा हो। तो शिक्षा के सवाल पे जब ये सत्ता में लोग रहते हैं तो कानून बनाने की बात याद नहीं आती है। आज लाखों करोड़ रुपया अमीर जब बैंक से, आरबीआई से लोन ले रहा है, नहीं दे पा रहा तो उसके कर्जे माफ हो जाते हैं डिफाल्टर घोषित करके। तो जो किसान लोन लिया है नहीं दे पा रहा है, जो गरीब घरेलू बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है, ऐसे लोगों का लड़ाई क्यों नहीं लड़ते कि इनको भी डिफाल्टर घोषित करके इनके कर्जे माफ किए जाए।